बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, शोबिस में काम करने वाले लोगों के बारे में आम लोगों का ये तासुर होता है कि उनकी जिंदगियां गुनाहों से भरी होती हैं। ये लोग नाच गाने और फहाशी में अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन याद रहे कि हर इंसान की जिंदगी में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों शामिल होती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। याद रहे कि शोबिस की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी जिंदगियों में बहुत सी अच्छाइयां मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग नहीं जानते। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो अपनी शूटिंग में मौजूद होने के बावजूद, अपनी मसरूफियात के बावजूद भी अपनी नमाज कभी कज़ा नहीं करते। हम आपको जिन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं उनमें से हर एक का किरदार ऐसा है कि जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानगी होगी कि ये एक्टर जिनके बारे में हमारे जहन में क्या इमेज है, वो अल्लाह से कैसा ताल्लुक रखते हैं और उनके दिल में दीन और इस्लाम के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यशमा गुल की। यशमा गुल बताती हैं कि मेरे वालिद की 2 बीवियां थीं और हम दोनों फैमिलियां अलग अलग घरों में रहते थे। वो कहती हैं कि उनका बचपन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि उनको अपने बाप को शेयर करना पड़ता था। और वो बताती हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गईं तो उस दौरान तो उनका अल्लाह पर से यकीन ही खत्म हो गया था। वो सोचती थी कि उन लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, और मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही हमेशा बुरा ही क्यों होता है। और मैं ये सोचने लगी कि कोई खुदा मौजूद नहीं है जो लोगों को कंट्रोल कर सके। मेरा ईमान बहुत कमजोर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की मेरी दोस्त बन गई जिसने मेरी बहुत इस्लाह की और उसने मुझे नमाज का आदी बना दिया, और तब से मैं नमाज की पाबंदी कर रही हूँ। वो नमाज को ईमान बूस्टर बताती हैं और कहती कि नमाज से ईमान बूस्ट होता है, ईमान ताजा हो जाता है। वो बताती हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो मैं फौरन नमाज पढ़ती हूँ, और जब तक मैं नमाज ना पढ़ लूं मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज मिसिंग है। वो खुद ये बात कहती हैं कि लोग ये कहते हैं कि मैं ऐसे लिबास पहनती हूँ और टीवी पर काम करती हूँ, मेरा दीन इस्लाम से क्या लेना देना, लेकिन दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिरोज खान की, जो कि मौजूदा ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में भी दिखाई देते हैं और इसी वजह से तकरीबन हर कोई उनको जानता भी है। वो बताते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी न था, गुर्बत ही गुर्बत थी, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। फिर मैंने ऐसी लगन से मेहनत की कि फिर मुझे वो सब कुछ मिलता गया जिसके मैं ख्वाब देखता था। मुझे दुनिया की हर वो चीज मिल गई जिनके मैं ख्वाब देखता था। अवार्ड पर अवार्ड मिले, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। जो मैं सोचता था कि शायद ये सब चीजें मिलने के बाद मुझे मिल जाएगा, मैं बेचैन रहने लगा और सुकून की तलाश करने लगा। मैंने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हो गई और उसके बाद मैं उनके बयानात सुनने लगा और यूं मेरा ईमान ताजा हो गया और फिर मैं हज करने चला गया। मुझे यूं महसूस होने लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मुझे इबादत में लज्जत महसूस होने लगी। उसके बाद उनका एक बयान सामने आया कि वो शोबिस की दुनिया को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा उनका ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वजाहत की कि वो शोबिस की दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक नहीं हो रहे। अलबत्ता वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेंगे जिनका कोई मकसद नहीं है। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे जिनमें लोगों के लिए कोई मैसेज हो और जिससे दीन का मैसेज आम हो रहा हो, जैसा कि अर्तुगरुल। याद रहे कि आजकल इनके जो ड्रामे टीवी पर चल रहे हैं वो उनके इस फैसले से पहले के रिकॉर्ड हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो हैं सबीहा हाशमी। इनको आपने बहुत से ड्रामों में देखा होगा। इन्होंने फितरत ड्रामे में भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। इनको बचपन ही से नमाज पढ़ने की आदत थी और ये आदत उन्होंने अब तक जारी रखी हुई है। उन्होंने शोबिस में काम करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की। जब फितरत ड्रामे की शूटिंग चल रही थी और उस दौरान उस ड्रामे के डायरेक्टर तमाम एक्ट्रेस के इंटरव्यूज कर रहे थे, तो उस दौरान सबीहा हाशमी नमाज अदा कर रही थी। जैसे ही डायरेक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि सबीहा हाशमी नमाज पढ़ रही हैं, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहने लगे, माशाल्लाह सबीहा आपा तो नमाज पढ़ रही हैं। और ये खुशी की बात है कि हमारे सेट में लोग नमाज भी पढ़ते हैं और ये बात रिकॉर्ड भी हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं नबील की। नबील को कौन नहीं जानता।
ان کا خاص ڈرامہ سیریل بلبلے اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ ان کو نبیل بلبلے والے کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبیل کو شوبز میں کام کرتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ سیریل دھواں میں کردار ادا کیا تھا اور کئی ڈراموں میں نظر آئے، لیکن اب یہ بغیر کامیڈی کے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں اور ان کا ڈرامہ بلبلے پاکستان کے مشہور کامیڈی شوز میں سے ایک ہے۔ ایکٹر ہونے کی وجہ سے انہوں نے شہرت کمائی اور پروڈیوسر ہونے کی وجہ سے انہوں نے دولت کمائی۔ اس قدر شہرت اور دولت ہونے کے باوجود بھی نبیل کبھی بھی اپنی نماز قضا نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وقت ضائع ہوتا ہے یا مصروفیت زیادہ ہے، بس جب بھی وقت ہوتا ہے تو وہ جائے نماز اٹھاتے ہیں اور اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسا کئی بار سیٹ پر بھی ہوتا ہے۔ دوستو، آخر میں جس ایکٹر کی بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہیں زاہد احمد۔ وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں سے وہ اپنے خوابوں کے پیچھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دوران کئی مرتبہ ان کو یہ خیال آتا کہ آخر ایک دن میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات تخلیق کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو چاہا مجھے ملا۔ میرا ایکٹنگ کا خواب بھی پورا ہوا، اور اس قدر کامیاب ہونے کے باوجود بھی میں یہ سوچتا تھا کہ بڑے بڑے پروجیکٹس بغیر سفارش کے نہیں ملتے، سفارش کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بناؤں کہ وہی میری سفارش کرے۔ وہ رب جس نے یہ نظام بنایا ہے، زمین آسمان چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، وہ میری سفارش کرے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ عزت، شہرت، دولت سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دل میں ایک خلا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی اور نماز کی پابندی کرنے لگا۔ جو سکون اللہ کی عبادت میں مجھے ملا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی اور ان کے بیانات سننے لگا، اور کہتے ہیں کہ ان کے بیانات ایمان بوسٹر ہیں، ان کو سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جن لوگوں کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور کون اللہ کے کتنا قریب ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔